बॉलीवुड इंडस्ट्री, जहां हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब यहाँ कोई बड़ा सुपरस्टार बन जाता है तो आगे चलकर उनके बच्चे भी इसी इंडस्ट्री में कदम रख लेते हैं और इसी में अपना करियर बना लेते हैं, चाहे वो फिर बतौर एक्ट्रेस हो या फिर डायरेक्टर या फिर सिंगर हो या डांसर हो, वो भी किसी ना किसी तरह बॉलीवुड का हिस्सा बन ही जाते हैं और अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जहां वो फेमस सुपरस्टार नहीं चाहता कि उनका बच्चा बॉलीवुड का हिस्सा बने, वो अपने बच्चों के लिए कुछ और बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कई बार अपने बच्चों की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ जाता है और अपने बच्चों को उनके सपने पूरे करने में सपोर्ट करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ बी टाउन की बिली सिमरन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड से जुड़ी चटपटी कहानी, किस्से, रूमर्स और मसालेदार गपशप। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा के बारे में जो अपने समय में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल थी, और उनकी बेटी के बारे में जिसे आज यंग सेंसेशन डीवा बुलाया जाता है, जो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी बॉलीवुड में कदम रखे, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ और सपने देखे थे, लेकिन बेटी के सपने के आगे उन्होंने हार मान ली और अपनी बेटी को बॉलीवुड में कदम रखने से नहीं रोक पाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेट एक्ट्रेस श्रीदेवी की और उनकी बेटी एक्ट्रेस जानवी कपूर की, जो शुरू से ही एक्टिंग में बहुत दिलचस्पी रखती थी, लेकिन उनकी मम्मी यानी श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी जानवी एक्ट्रेस बने। दरअसल जब जानवी ने 6 मार्च 1997 को बोनी कपूर और श्रीदेवी के घर में जन्म लिया तो मानो उनके घर पर खुशियां छा गई। अपनी नन्ही बेटी को लेकर हर माता पिता की तरह इनके भी कुछ सपने थे। पापा बोनी का शुरू से यही मानना था कि उनकी बेटी जानवी जो चाहे वो कर सकती है, वो हर कदम पर जानवी के साथ रहेंगे, लेकिन मम्मी श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि जानवी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने। जबकि जानवी कपूर ने जब से दुनिया में आंख खोली, उन्होंने अपने घर में फिल्मी माहौल ही पाया था। इसी फिल्मी माहौल में वो पली बड़ी और जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी वैसे वैसे वो एक्ट्रेस बनने का सपना पालने लगी थी। जानवी कपूर के सपने को लेकर बोनी कपूर की तरफ से कोई मनाही नहीं थी, उन्होंने कभी भी अपनी बेटी को इस सपने को लेकर नहीं रोका। लेकिन मम्मी श्रीदेवी, जो खुद इस चमक धमक भरी दुनिया का हिस्सा थी, वो जानवी कपूर को इस चमक धमक से अलग एक डॉक्टर बनाना चाहती थी। श्रीदेवी हमेशा से चाहती थी कि बेटी जानवी खूब मन लगाकर पढ़ाई करे और एक काबिल डॉक्टर बन जाए। इतना ही नहीं, श्रीदेवी ने अपनी बेटी का नाम अपनी एक फिल्म के किरदार पर रखा था। लेकिन जब जानवी कपूर का इंटरेस्ट श्रीदेवी को समझ आने लगा, उन्हें जब दिखने लगा कि उनकी बेटी जानवी को एक्टिंग में कितनी दिलचस्पी है और वो इसी में आगे जाना चाहती है, तो फिर श्रीदेवी ने जानवी के सपनों के आगे हार मान ली और अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने में उनका साथ देने लगी। श्रीदेवी से सपोर्ट मिलने के बाद जानवी ने अपने बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी की और फिर उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म धड़क से कदम रखा, जो सुपर डुपर हिट साबित हुई। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपनी बेटी को बड़े पर्दे पर देखने की उनकी इच्छा अधूरी ही रह गई। बहरहाल जानवी कपूर अब बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस में शुमार हो चुकी है। अगर आज उनकी मम्मी और बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी जिंदा होती तो जानवी को बॉलीवुड में मुकाम हासिल करते हुए देखकर बहुत खुश होती और जानवी पर बहुत नाज करती। आपको बता दें, जानवी कपूर बहुत सी हिट फिल्मों में नजर आ चुकी है और अपनी एक्टिंग और अदाओं का जलवा दिखाकर लोगों के दिलों में अपनी जगह को पक्का कर चुकी है। जानवी को फिल्मों में देखना ऑडियंस बहुत पसंद करती है और बड़े पर्दे पर जानवी में उनकी मां श्रीदेवी को देखने की पूरी कोशिश करती है। बता दें, जानवी कपूर की नेट वर्थ $8 मिलियन यानी 58 करोड़ रुपए है। जानवी हर फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए चार्ज करती है। जानवी कपूर ने पिछले दिनों ही जुहू में नया घर खरीदा है, जिसकी कीमत 39 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और वही जानवी कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही आनंद एल रॉय की फिल्म गुड लक जेरी में नजर आएंगी। ये फिल्म साल 2018 की तमिल फिल्म कोला मावु कोकिला की हिंदी रीमेक होने वाली है। इसके अलावा जानवी तकत, मिली और दोस्ताना 2 में भी नजर आने वाली है। तो ये थी कहानी बॉलीवुड सुपरस्टार से जुड़ी। हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी दिलचस्प कहानी। तब तक बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।